तो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है कि आपके शरीर में हर पार्ट में कहीं भी कुछ होता है तो मैसेज आपके ब्रेन में जाता है। आपको पता चलता है कि हाँ मुझे किसी ने छुआ है, ठीक है, या कहीं पैर पे चींटी काटी है तो मैसेज सीधा ब्रेन में जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में कौन लेके जाता है? नर्वस टिश्यू लेके जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी पांचों जो इंद्रियां बोलते हैं, आपकी सेंस ऑर्गन्स, उनसे जुड़ा होता है। जैसे आँखों से जो आप देखते हो उसको समझ पाते हो कि भाई हमने क्या देखा। आप सुनते हो कानों से कि भाई आप गाना सुन रहे हो या शोर सुन रहे हो, उसके बीच में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आपकी स्किन, बाहर कुछ भी हो, हवा चले तो भी आपकी स्किन को पता चलेगा हाँ हवा चली है, ठीक है। तो जीभ, हर चीज़ का टेस्ट, कड़वा है, मीठा है, स्वादिष्ट है, ठीक। तो इस प्रकार ये आपके पांचों सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाता है? आपके ब्रेन में लेके जाता है, ठीक है। तो ये आपका नर्वस टिश्यू कहलाता है। और जी मेन फंक्शन इसका यही है कि ये कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत तेज़ी से ब्रेन तक लेकर जाता है। और इसमें आपके ये तीन हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ठीक है। पूरे शरीर में आपके ये जाल की तरह फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस टिश्यू वहाँ पे मतलब इकट्ठा हुआ होता है, बाकी जगह ये तार की तरह फैला होता है, ठीक। और तो इस नर्वस टिश्यू की जो एक सेल है उसे हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। दो नाम है इसके, न्यूरॉन भी बोला जाता है और नर्व सेल भी बोला जाता है। ये आपके शरीर की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट सेल होती है लंबाई में, ठीक है। और इसके ये तीन पार्ट होते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये इसका सेल बॉडी कहलाता है। इसमें बीच में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ग्रे कलर में। और जो ये धागे जैसी संरचना है ये डेंड्राइट कहलाते हैं, ठीक। तो ये इसी पार्ट से मैसेज को यहाँ पे हम इम्पल्स बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? नर्व इम्पल्स, ठीक। तो ये जो इसका सेल बॉडी पार्ट होता है यहाँ से ये इम्पल्स को लेता है, रिसीव करता है, फिर वो ट्रैवल करता है इस पूरे में एक्सोन में। ये पार्ट इसका एक्सोन कहलाता है और ये इसका नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो जहाँ पे ये ख़त्म होती है वहीं पे आपकी दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो जाती है ऐसे। तो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाता है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और इस तरीके से ये मैसेज आपके ब्रेन में पहुंचता है। और ये सब लेकिन बहुत फास्ट होता है, इतनी फास्ट जैसे कि जब आप स्विच ऑन करते हो एकदम से करंट जाता है और आपका पंखा या बल्ब जल जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से ये जो इम्पल्स है ये आपकी नर्व सेल में जाता है और ब्रेन तक पहुंचता है। आप समझ पाते हैं कि भाई क्या हुआ है, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी नर्व सेल की स्ट्रक्चर। और जी इसके अलावा इसमें 1 मीटर ये बता दिया आपको, का नर्व इम्पल्स बोलते हैं, यानी कि जो इसमें मैसेज है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है, ठीक। और ये कई बार आपकी जो नर्व सेल हैं आपकी मसल से भी जुड़ी होती हैं। जैसे कि सपोज करो आपने शेर देखा तो शेर आँखों से देखा, तो आँखें से जो आपका मैसेज है वो नर्व सेल के थ्रू कहाँ पे गया? ब्रेन में। भाई कई शेर है, उसने आपको क्या सिग्नल दिया है कि भाई भागो, ठीक है। तो फिर जो न्यूरॉन है ये वापस मैसेज लेके आएंगी आपके पैरों की मसल्स के पास कि भाई भागना है, ठीक है। वहाँ पे मूवमेंट होगी, जो मस्कुलर टिश्यू में हमने पीछे पढ़ा था, दे आर अटैच टू दी बोन्स। तो आपके पैर हिलेंगे और आप स्पीड से भाग लोगे, ठीक। तो इस तरीके से मिलके ये सब काम करते हैं।
और ये बहुत ही फंडामेंटल है, मतलब सब एनिमल्स में ये चीज़ें होती हैं कि जो उनका नर्वस टिश्यू है वो आपके फिर मस्कुलर टिश्यू के साथ मिलकर इसी तरीके से काम करता है। आपने कोई गर्म प्लेट को छुआ, एकदम से हाथ पीछे खींच लिया, ठीक, क्योंकि पहले हाथ से आपका मैसेज गया, हाथ के जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल से ब्रेन में गया कि भाई गर्म है, ठीक है। फिर मसल्स में वापस आया मैसेज कि भाई हाथ पीछे खींचो, तो आप एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हो। और जो ये नर्व इम्पल्स हैं ये बहुत ही स्पीड से जाते हैं, नैनो सेकंड में पहुंचते हैं आपके ब्रेन में। तो ये रोल होता है आपके नर्वस टिश्यू का, ठीक। ये एनिमल्स में ही होता है, बाकी अभी प्लांट सेल में नहीं होता है नर्वस टिश्यू। तो अभी क्वेश्चन है आपके, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू